तो एक तरफ दुनिया में हेनरी कैविल, रॉबर्ट पैटिंसन और टॉम क्रूज जैसे कन्वेंशनली अट्रैक्टिव मैन है और दूसरी तरफ एंड्रयू गारफील्ड, बीटीएस और टिमोथी चैलामेट जैसे प्रिटी बॉयज है। फीमेल गेज की नज़र से हम देखें तो गर्ल्स सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेगी, ना कि फर्स्ट ऑप्शन को। और एज अ मैन ये चीज़ सोच के हमारा दिमाग थोड़ा सा हिलता तो है कि भाई लड़कियों को उनमें ऐसा क्या दिख रहा है जो कि उन्हें फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मैन में नहीं दिख रहा है। ये सब ब्रेक डाउन होता है तुम्हारे अपील में। जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदे हैं ना, उन सब की पीएसएल वाइज अगर हम लुक्स देखें वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, मतलब साइंटिफिकली उनकी लुक्स काफ़ी अच्छी है। और वहीं सेकंड जो कैटेगरी है वो अपील वाइज उनकी लुक्स काफ़ी अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें डिफाइन करने वाला हूँ पीएसएल वर्सेस अपील में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो पीएसएल और अपील में होता है वो होता है गाइस की स्किन क्वालिटी। ठीक है, तुम जिसकी भी अपील अच्छी है उन्हें एक बार चेक करना, उनकी स्किन क्वालिटी फिनोमिनल होती है। अगर मैं बीटीएस की बात करूं, उनकी स्किन क्वालिटी तो एकदम बिल्कुल मतलब 10/10 है भाई। उनकी स्किन 10/10। उनके फेस पे एक रिंकल, एक डार्क स्पॉट, एक छोटा सा मतलब हाइपर पिगमेंटेशन कुछ नहीं होती। उनका फेस एकदम क्लियर होता है। ठीक है, और वहीं अगर तुम पीएसएल वाले बंदों को देखोगे तो वो थोड़ा सा रफ रखना चाहते हैं अपनी स्किन को। उनकी स्किन यूजली टैंड होती है, थोड़े बहुत उसमें अगर रिंकल्स भी आ गए तो वो उन्हें थोड़ा एस्थेटिक अपील भी देती है। और अब गर्ल्स को अच्छी स्किन वाले लड़के पसंद क्यों आते हैं? क्या रीजन है कि लड़कियों को मतलब ऐसे क्लियर स्किन वाले बंदे पसंद आते हैं? हमें तो वैसे लोग छक्के लगते हैं। ठीक है, 90% इंडियन मैन को वैसे लोग हिजड़े लगेंगे। जो तुम्हारी स्किन है ना, वो तुम्हारी जनरल हेल्थ को शो करती है। अगर तुम्हारी स्किन क्लियर है तो ये वुमेन को ये शो कर रहा है कि तुम एक अच्छे इंडिविजुअल हो, तुम एक हेल्दी इंडिविजुअल हो और तुम लंबा जियोगे और तुम्हारे साथ होने वाले बच्चे भी अच्छे होंगे, उनकी स्किन भी अच्छी होगी। तो ये एक सबकॉन्शियसली वुमेन के दिमाग में ये चीज जाती है और इस वजह से वुमेन को हेल्दी स्किन वाले लोग अच्छे लगते हैं। तुम अपनी स्किन को जितना हो सके उतना इंप्रूव तो कर ही सकते हो। सेकंड चीज गाइस जो डिफरेंस लाती है पीएसएल वर्सेस अपील में, वो है जो पीएसएल है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल फेस होता है। जियोमेट्रिकली उसमें बहुत ही कम एरर होता है। उनकी जो आइज होगी वो बिल्कुल एकदम हंटर आइज होगी। तुमने देखा होगा जितने भी पीएसएल वाले बंदे हैं सबकी मोस्टली डीप सेट हंटर आइज होती है। ठीक है, मोस्टली डीप सेट हंटर आइज। और उनकी नोज एकदम स्लिम होगी, एकदम शार्प होगी। उनके जो नोज टू माउथ रेशियो एकदम परफेक्ट होगा। उनकी जो जॉ का गोलोनियल एंगल एकदम परफेक्ट होगा। उनका मैंडिबल, उनका मैक्सिला, सब कुछ मतलब इक्वली, उनका जो ग्रोथ है सब कुछ इक्वली रहती है। ठीक है, और वहीं अपील में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर तुम शॉन मेंडिस के फेस को देखो ना, तो शॉन मेंडिस का फेस अगर तुम पीएसएल वाइज रेट करोगे तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। पर वहीं अगर तुम शॉन मेंडिस की अपील देखोगे तो वो इनसेन अपील लेके बैठे भाई। उन्हें बहुत सारी गर्ल्स उनके लिए थर्स्ट करती है। हाँ, मैं मानता हूँ एक रीजन तो ये उनकी पॉपुलैरिटी का भी है और उनकी सिंगिंग का भी है। पर कहीं ना कहीं अगर तुम उनके फेस को डीपली देखोगे तो उनके फेस पे वो अपील वाली बात भी आती है। उनके फेस में काफी अपील भी है। बीटीएस के फेस को भी तुम देखोगे तो उनके फेस में भी अपील है। अब ये अपील आती कैसी है? तुम्हारे फेशियल फीचर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारी आईज, तुम्हारे नोज, तुम्हारे फेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, मतलब शाइन आउट होने चाहिए। जैसे तुम अगर बीटीएस को देखोगे तो सबसे पहले उनके हेयर्स को देखो तुम। उनके हेयर्स एकदम मतलब परफेक्ट हेयर्स है, सिल्की हेयर्स है और वो ज्यादातर मिडल पार्ट और कोरियन साइड पार्ट ये सब रखते हैं। उन सभी के मोस्टली 3 से 4 हेयर स्टाइल ही होते हैं। वो हेयर स्टाइल में ज्यादा चेंज नहीं लाते। और उनका जो फेस है तुम देखोगे, उनके हेयर स्टाइल के साथ उनकी जो जॉ लाइन है वो बहुत ही अच्छे से मैच होती है। जैसे किम तायुंग के जो हेयर्स है उनकी जॉ लाइन के साथ एक्सेलेंटली मैच होते हैं। प्लस उनकी जो क्लियर स्किन है और उनकी फेमिनिन आइज है, उनकी डो आइज है और वो डो आइज बहुत ही प्रिटी लगती है उन पे। और इसी वजह से तुमने देखा होगा कि बीटीएस के सबसे फेमस मेंबर भी किम तायुंग ही है, क्योंकि उनकी जॉ लाइन काफी अच्छी है। मैंने तो बोलूंगा कि मैंने जितने भी बाकी बीटीएस के वाले बंदे देखे ना, वो सब बिलो एवरेज लगे भाई मुझे। मतलब उनमें मुझे कुछ खास बात नहीं लगी। पर किम तायुंग लिटरली भाई उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसकी लुक सही में अच्छी है भाई। तुम एक बार खुद ध्यान से देखो, तुम एज अ मैन भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। किम तायुंग की लुक सही में अच्छी है। वो बाकी बीटीएस वाले मेंबर से तो बहुत बेटर है। इसी वजह से शायद उसे ज्यादा अटेंशन भी मिल रहा है। डीप लुक स्मैशिंग, बोन स्मैशिंग, थंब पुलिंग, ये सब को छोड़ के अगर तुम बेसिक चीज पे भी काम करो ना, अपनी स्किन इंप्रूव करने में, अपने बाल इंप्रूव करने में, अपने बॉडी फैट को लोअर करने में, ये 3 चीजें तुम्हें मैसिव रिजल्ट देंगी। तुम्हारी बॉडी में भी ओवरऑल काफी चीजें होती है, तुम्हारे स्टाइल में भी काफी चीजें होती है जो अपील को क्रिएट करती है। पर इस वीडियो में मैं सिर्फ स्पेसिफिकली फेस के एरिया के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक फाइनल चीज जिससे तुम्हारी अपील डिसाइड होती है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, वो है गाइस तुम्हारी आईब्रोज, तुम्हारी आई लैशेज और तुम्हारे लिप्स। तुम किसी भी हाई अपील वाले इंडिविजुअल को देखोगे ना, तो उनमें ये जो मैं तुम्हें 3 चीजें बताई, इनमें से एक चीज पक्का होती है। जैसे अगर तुम जैन मलिक को देख लो तो उनकी आई लैशेज काफी लॉन्ग है, आईब्रोज उनकी काफी थिक है। ठीक है, तो इस वजह से उनका फेस का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बनता है, उनकी अपील और अच्छी हो जाती है। तुम अगर बीटीएस को देखोगे, वो तो भाई लिटरली लिपस्टिक लगाते हैं भाई। तो इस वजह से उनके लिप्स इतने हेल्दी, इतने पिंक लगते हैं और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगता है उनका फेस। ठीक है, तो तुम्हें भी एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम जेनेटिकली गिफ्टेड हो आई लैशेज के लिए, तो आई लैश कर्ल का यूज करना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारी आई लैशेज और ज्यादा इनहांस होगी, तुम्हारी अपील और ज्यादा बढ़ेगी। और वहीं अगर तुम्हारे लिप्स अच्छे हैं तो अपने लिप्स को टैनिंग से बचाओ, एसपीएफ वाला लिप बाम लगाओ और डेली अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करो, ताकि तुम्हारा जो फेस का एक फीचर थोड़ा स्टैंड आउट करना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है गाइस, बस यही था गाइस आज की वीडियो।